पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने भाजपा सरकार को सुनाई खरी खोटी। कैलाश विजयवर्गीय का मांगा इस्तीफा। भारतीय जनता पार्टी एक समय भगवान राम के नाम का सहारा लेकर लोगों को लुभाने का काम करती थी और अब कांग्रेस शासनकाल में शुरू की गई योजनाओं का नाम बदलने का काम किया जा रहा है, जो भाजपा नेताओं की ओछी मानसिकता का प्रतीक है। बता दें कि पूर्व मंत्री कांग्रेस नेता कमलेश्वर पटेल आज पत्रकारों से बातचीत के दौरान भाजपा पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार द्वारा चलाई गई राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना का नाम भाजपा सरकार ने बदलकर अटल ज्योति कर दिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर कांग्रेस सरकार ने रोजगार गारंटी योजना शुरू की, उसका भी नाम बदल दिया। इंदौर में दूषित पानी की सप्लाई को लेकर पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कड़ा प्रहार किया। उन्होंने मृतकों को 1 करोड़ रुपए देने और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को इस्तीफा देने की मांग की। उन्होंने आगे और भी बहुत कुछ बताया है, सुनिए। वार्ता में कांग्रेस पार्टी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन भी कट में प्रचारित कर रहे, हमने जी राम जी कर दिया, जी राम जी कर दिया, बीवी जी राम जी कर दिया। अरे नाम तो उसका असली कुछ और है। तो इस तरह की राजनीति कांग्रेस ने कभी नहीं की और समझ में तो तभी आ गया था जब 2014 में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे और उन्होंने जब पार्लियामेंट में चर्चा में जब उन्होंने मनरेगा को जिस तरह से क्रिटिसाइज किया था, मनरेगा योजना को, और उसको कांग्रेस पार्टी से लिंक करके और जिस तरह से उन्होंने कहा था स्मारक बना के हम इसको ढोल बजाने का काम करेंगे, तो तभी इनकी मानसिकता समझ में आ गई थी और 11 वर्षों में इन्होंने धीरे धीरे महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना को कमज़ोर करने का काम किया। और हम आज कह सकते हैं, हम आंकड़े के साथ बात कर रहे हैं आपसे। एक तो अभी मुख्यमंत्री जी ने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, कल शायद यहाँ उप मुख्यमंत्री जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। अब ये आपके ही पेपर में जो छपा है, जो वो लोग बोल रहे वही हम बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में गौशाला, डेयरी, जल गंगा अभियान, उद्यानिकी भी शामिल। ये सब पहले से शामिल था, कुछ भी इसमें नया नहीं है। ये तो कम बातें कर रहे हैं कि 115 विभागों के काम होंगे, इससे ज़्यादा इसमें 257 से ज़्यादा योजनाएं शामिल थी जो मनरेगा में काम हो रहे थे। तो क्यों गुमराह कर रहे हैं, देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। और देश में जो गरीब है, मजदूर है और किसान भाई जो है, उनका भी अगर गाँवों का विकास हो रहा था तो गाँवों में तो किसान ही रहता है। तो ये हर वर्ग के साथ छलावा करने का काम कर रहे हैं। आज हम कह सकते हैं कि अगर गौशाला की बात करें, जल संवर्धन की बात करें, तो इतना ज़्यादा काम हुए। हमारे पास सूची है पूरे कितने ज़िले में कितने काम पूर्व में हुए हैं। और वर्तमान में अगर हम बात करें तो इन्होंने तो जो आपका मनरेगा के तहत जो लोगों ने काम किया है, ये मनरेगा में आपका जो पंजीयन है, मनरेगा अंतर्गत पंजीकृत वर्कर है कितना, 1,64,61,706 एक्टिव वर्कर। ये पूरे प्रदेश का हम आंकड़ा बता रहे हैं। एक्टिव वर्कर जो मजदूरी चाह रहे हैं वो 1,40,028। रजिस्टर्ड परिवार हाउस होल्ड जिन्हें जॉब कार्ड, ये रजिस्टर्ड तो है पर इनको जॉब कार्ड जारी नहीं किए गए हैं, ये हैं 6,44,692। और 25-26 में 2025-26 में कितने लोगों को रोज़गार मिला? सिर्फ 30,789 मजदूरों को रोज़गार मिला पूरे प्रदेश में। कितने शर्म की बात है। 30,789। रजिस्टर्ड कितने हैं? रजिस्टर्ड है 1,86,00,000 लोग रजिस्टर्ड हैं। और कितने लोगों को रोज़गार दिया? बोल रहे हैं हम 125 दिन की गारंटी दे रहे हैं, 125 दिन हम रोज़गार का अवसर देंगे। अरे जब 100 दिन की गारंटी है तब आप पूरे प्रदेश में 30,789 लोगों को रोज़गार उपलब्ध करा पा रहे हो। 2024-25 में 79,761 मजदूरों को रोज़गार दिया। ऐसे ही 2023-24 में 23,692 मजदूरों को सिर्फ रोज़गार दिया। तो 1% भी नहीं हो रहा है, 1% भी लोगों को आपने रोज़गार देने का काम नहीं किया। तो इस तरह से सीधे सीधे देश की जनता के आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो अभी ये एक्ट बनाया है उसमें जो रेशियो फिक्स कर दिया है, जो राज्यांश और केंद्रांश का, केंद्र सरकार जहां पहले 90% इस योजना में राशि देती थी,
अब सिर्फ 60% राशि केंद्र सरकार देगी और 40% राज्य सरकार को मिलाना होगा। पहले सिर्फ 10% जब मिलाने का प्रावधान था तब ये हालात थे, तब तो काम कर नहीं पा रहे थे। और जब 40% रेशियो 40% राज्यांश हो गया तो कहाँ से कर पाएंगे। आज बहुत सारी विभागों में कोई काम नहीं हो रहा है, 40% सरकार के पास है ही नहीं। आर्थिक संकट से सरकारें जूझ रही, राज्य सरकारें आर्थिक संकट से जूझ रही हैं, राज्यों के पास पूरी अर्थव्यवस्था चौपट है। तो केंद्र सरकार जिस तरह से प्रावधान किया है, अभी 40% राज्य सरकार को मिलाना पड़ेगा। जब 40% राज्य सरकार के पास पैसा होगा तब 60% केंद्र सरकार का जारी होगा। तो काहे नवमल तेल हो। प्रदेश को शर्मसार करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इंदौर जैसा शहर जो लगातार स्वच्छता में अव्वल आता था, देश में 1 नंबर पे आता था, ये या तो फर्जी डिग्री लेके आते थे, ये विश्लेषण गलत होता था। क्योंकि जिस तरह से इंदौर में 20 लोगों की जानें गई है दूषित पानी पीने की वजह से, जहरीला पानी पीने की वजह से, और मध्य प्रदेश की सरकार इवेंट करने में लगी है। उनके मंत्री से अगर कोई आदरणीय पत्रकार साथी सवाल पूछता है तो सही जवाब देने की बजाय घंटा बजाते हैं। ये कैसी सरकार चल रही है। और नैतिकता नाम की कोई चीज़ नहीं है। हमारी आपके माध्यम से मांग है कि प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए, वहाँ के महापौर को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए, और जो मृतक परिवार है उन मृतक परिवार को कम से कम 1-1 करोड़ का मुआवजा देना चाहिए। और साथ ही जो लगभग 1000 लोगों से ज़्यादा अभी भी दूषित पानी पीने की वजह से बीमार है, उनके अच्छे स्वास्थ्य की, उनके भविष्य की व्यवस्था सुनिश्चित करना चाहिए। क्योंकि ये सरकारी लापरवाही है, प्रदेश सरकार की लापरवाही है, और इसके लिए जिम्मेदार प्रदेश सरकार है। थोड़ी भी अगर इनमें नैतिकता है तो तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। प्रदेश जनता के प्रति अगर सजग है, अगर चाहते हैं कि प्रदेश की जनता का भला हो। एक विषय और बड़ा महत्वपूर्ण, आज मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, हमारे सीधी जिले में आ रहे हैं, सिहावल विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, इवेंट करेंगे, क्या कार्यक्रम करेंगे पता नहीं, भगवान जाने। पर 3 महीने से ज़्यादा हो गए विधवा, विकलांग, वृद्ध लोगों का पेंशन नहीं मिल रहा है। संबल योजना के पैसे 2-2 वर्ष से नहीं आ रहे, 2 वर्ष से ज़्यादा हो गए, संबल योजना के पैसे नहीं आ रहे। जो प्राकृतिक आपदा में, कोई एक्सीडेंट में मृतक हो जाते, मृत हो जाते, उनके परिजनों को 2-2 साल से राशि नहीं मिल रही है। जो लाडली बहना योजना संचालित है उसमें बहुत सारे लोगों के नाम काट दिए गए, नए लोगों के नाम नहीं जोड़े जा रहे हैं। किसानों को समय पे खाद बीज नहीं मिल रही है। किसान आज यूरिया के लिए परेशान है। किसान अगर वो 10 एकड़ का काश्तकार है, 20 एकड़ का काश्तकार है, तो भी उसको 2 ही बोरी यूरिया दी जा रही है। ये कौन सा नियम है भैया कि 2 ही बोरी देंगे? अरे जितनी उनको डिमांड है, जितनी आवश्यकता है उनको दीजिए। ये उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की है। पर दुर्भाग्य है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सिर्फ इनके मंत्री, मुख्यमंत्री, इनके नेता सिर्फ इवेंट करने में लगे हैं। आज सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। किसी भी ऑफिस में आप चले जाइए, बिना लिए दिए काम नहीं होता है। यहाँ तक कि जाति प्रमाण पत्र भी बनवाना हो, मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनवाना हो, उसमें भी जब तक चढ़ोतरी नहीं चढ़ती है तब तक कोई काम नहीं होता है। ये सच्चाई है। अगर मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो कुछ ऐसा पाठ पढ़ा के जाएं कि जो भ्रष्टाचार का आलम है, जो किसान मजदूर परेशान हैं न्याय पाने के लिए, सिर्फ एक ही काम इस सरकार में हो रहा है, केवाईसी करा लो, केवाईसी करा लो। लगे हैं लाइन में केवाईसी कराने के लिए, और योजना का लाभ कहीं किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये सच्चाई है। और अर्थव्यवस्था पूरी तरह से प्रदेश की चौपट हो चुकी है। तो ये कौन सा इवेंट करने आ रहे हैं? जितना टेंट घंट और इवेंट करने में पैसा लगाते हैं, ये गरीबों के हित में कहीं लगा देते। कुछ जो अभी पैसा रुका हुआ है, लोगों का पेंशन का पैसा नहीं मिल रहा है, अगर ये राशि वहाँ प्रावधान कर देते तो हम समझते हैं कि प्रदेश का कुछ गरीबों का भला हो जाता। धन्यवाद साथियों। मैं डॉक्टर अमिता सिंह शिवा आरोग्यम हॉस्पिटल में मैं एज ए गायनिकोलॉजिस्ट काम करती हूँ। मेरे हॉस्पिटल में गायनी से रिलेटेड
हर तरह की सुविधाएं हैं। सिजेरियन होता है, हिस्टेक्टमी होती है और ओपीडी केसेस भी बहुत अच्छे से देखे जाते हैं। और भी केयर है ओपीडी की, माइनर ऑपरेशंस भी होते हैं और टाइम टू टाइम जब भी इमरजेंसी होती है हम 24 आवर अपने हॉस्पिटल में अवेलेबल रहते हैं। एनी टाइम कोई भी पेशेंट अगर फोन पे भी अवेलेबल होता है या व्हाट्सएप पे अवेलेबल होता है तो भी हम उसको पूरी केयर देते हैं। पूरी कोशिश करते हैं कि हमारी तरफ से मरीज को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो।